अमेरिका के हमलों के बाद अब ईरान का जबरदस्त पलटवार, और पलटवार भी किसी छोटी मोटी चीज से नहीं बल्कि खैबर से किया है। जी हां, ईरान की सबसे ताकतवर मिसाइल खैबर मिसाइल, उसका इस्तेमाल करके अभी इजराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइलों की बारिश कर दी है। आप लोगों ने 1 घंटा पहले मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जब मैं उस रिपोर्ट को तैयार कर रहा था। तभी बीच में मैंने रोककर एक ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को बताई थी कि अभी अभी खबर आ रही है कि ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। उस ब्रेकिंग न्यूज की सारी डिटेल आपको अब इस वीडियो में देखने को मिलेगी। कैसा पलटवार था, कहां कहां पर नुकसान हुआ इजराइल को, और अब आगे क्या हो रहा है। वैसे एक ब्रेकिंग न्यूज आपको और बता दूं, इस पर डिटेल वीडियो आगे आएगी। इजराइल ने भी अपने लड़ाकू विमान ईरान की तरफ अभी अभी उड़ा दिए हैं और पश्चिमी ईरान के अंदर वो हमले कर रहे हैं। आगे बात करेंगे इस पर। फिलहाल ईरान के ऊपर आज सुबह सुबह अमेरिका के बमबर्षकों ने परमाणु साइट्स को निशाना बनाने का दावा किया। क्या कुछ हुआ, मैं पिछली रिपोर्ट में आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब खबर आ रही है कि ईरान ने पलटवार करते हुए तकरीबन 27 मिसाइलें छोड़ी हैं। 27 मिसाइलें 2 बार में छोड़ी हैं, जिसमें से तकरीबन 10 मिसाइलों ने इजराइल के अंदर जाकर हिट किया है। और तबाही कितनी खतरनाक हुई है, इन तस्वीरों के जरिए आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि खैबर मिसाइल का इस बार पहली बार इस्तेमाल किया है आईआरजीसी ने। आईआरजीसी की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो खैबर मिसाइल है, जिसको खुर्रम शहर 4 कहा जाता है, पहली बार इस मिशन में इस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। तो 10 मिसाइलें गिरी हैं जाकर इजराइल के अंदर। कहां कहां पर गिरी हैं? हाइफा में गिरी हैं, तेल अवीव में गिरी हैं। निशाना किन किन चीजों को बनाया था, यह भी बताया गया है आईआरजीसी की तरफ से। इजराइल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट, इसको निशाना बनाकर ईरान ने मिसाइलें छोड़ी थी। इसके अलावा लॉजिस्टिकल रिसर्च सेंटर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कमांड और कंट्रोल बेसिस, इन तमाम जगहों को टारगेट करके ईरान ने तकरीबन 27 मिसाइलें छोड़ी थी। 10 मिसाइलों ने हिट किया है, बाकी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, 10 मिसाइलों ने ही कैसी तबाही मचाई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। भगदड़ मची हुई है पूरे इजराइल के अंदर। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया कि ईरान ने जो मिसाइलें छोड़ी हैं, जिसके चलते हुए पूरे इजराइल के अंदर सायरन बज रहे हैं। जब सायरन बजते हैं तो कैसी भगदड़ होती है इजरायली यहूदियों के बीच, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिलहाल ये एक तस्वीर पोस्ट की जा रही है इजराइल की तरफ से कि ये एक नर्सिंग होम है। ईरान की मिसाइल यहां पर गिरने वाली थी, उससे पहले ही यहां से लोगों को निकाल लिया गया। सायरन पहले ही बज जाते हैं और लोग बंकरों में चले जाते हैं, इसलिए जान का नुकसान कम होता है। लेकिन इन हमलों में जान के नुकसान की भी खबर आ रही है। ईरान की मिसाइलों ने बड़ी बड़ी इमारतों को हिट किया और बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। ज्यादातर लोग तो इमारतों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग फंसे रह जाते हैं, और जो फंसते हैं वो मलबे के नीचे आ जाते हैं। और जो मलबे के नीचे आ गया, उसका क्या हश्र होता है, आप लोगों ने गाजा के अंदर अच्छे से देखा होगा। फिलहाल इसी बीच खबर आ रही है कि ईरान ने जब मिसाइलें छोड़ी, उसके कुछ ही देर के बाद अब इजराइल ने भी अपने लड़ाकू विमान पश्चिमी ईरान की तरफ भेज दिए हैं। इजराइल के लड़ाकू विमान पश्चिमी ईरान के अंदर ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि हम ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर रहे हैं। हमारा पहला मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को तबाह करना है, ताकि ईरान के मिसाइल हमले रुक जाएं। मिसाइलें तो होती हैं, लेकिन उनको लॉन्च करने के लिए जो लॉन्चर होते हैं, उनको टारगेट पर ले रहा है इजराइल। और इजराइल चाह रहा है कि इनको खत्म कर दिया तो फिर हमारे ऊपर हमले नहीं होंगे। फिलहाल इजराइल की सेना भी पलटवार कर रही है। तो यह जंग अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां पर कोई मानने को राजी नहीं है। इजराइल और अमेरिका हमले करके ईरान को दबाना चाहते हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि हम दबेंगे नहीं। अमेरिका के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का एक बयान उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर दिखाया गया है, जहां पर उन्होंने कहा अमेरिका ने इस युद्ध में जो एंट्री ली है वो अमेरिका के लिए 100% उनका नुकसान करवाएगी। अमेरिका का युद्ध में शामिल होना 100% उनको नुकसान पहुंचाएगा। सुप्रीम लीडर का यह बयान साफ तौर पर जाहिर करता है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, अमेरिका के हमलों से दबेगा नहीं, बल्कि अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ईरान उनको भी निशाना बनाएगा, क्योंकि यह बात अमेरिका से ईरान पहले ही कह चुका है। उधर हुतीज ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब तक हुतीज चुपचाप बैठे हुए थे। हुतीज ने कह दिया है कि अब हमारे निशाने पर अमेरिका का हर एक जहाज जो लाल सागर से गुजरेगा वो है, चाहे वो युद्धपोत हो, चाहे कोई मालवाहक जहाज हो, अब वो हमारे निशाने पर है। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल शायद ये बात भूल गए हैं कि ये ईरान है, गाजा और यमन नहीं, सीरिया और लेबनान नहीं, जहां पर ये लोग बमबारी करके उनको डरा देते थे।
यमन के अंदर भी ये लोग बमबारी करके कहते थे कि हमने उनके तमाम अंडरग्राउंड हथियार डिपो को तबाह कर दिया, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की वायुसेनाएं उन जगहों पर हमले करके आती थी जहां पर हुतीज के हथियार के डिपो होते ही नहीं थे। 10 साल तक इसी तरीके से जंग लड़ी है हुतीज ने। जब सऊदी अरब से जंग चल रही थी तो इसी तरीके से अमेरिका, इजराइल और तमाम नाटो के देश मिलकर हमला करते थे हुतीज के ऊपर, लेकिन आज भी हुतीज के ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाए हैं। तो हुतीज तो भाई चेला है ईरान का, और ईरान ने भी अपने सारे ठिकाने अंडरग्राउंड बना रखे हैं। कुछ भी हो ईरान का, खुले में कुछ नहीं है, सब जमीन के अंदर बना हुआ है। तो ईरान को ये लोग कैसे गिरा सकते हैं? नमूना पेश कर दिया ईरान ने पलटवार करके कि आप कितने भी हमले कर लो, हम दबने वाले नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है ईरान। ईरान के जो नौसेना के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल तांगसिरी, उन्होंने कहा है कि हम होर्मुज जल डमरू मध्य को कुछ ही घंटों के अंदर बंद कर देंगे। ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य समुद्र का एरिया है, ये वो एरिया है जहां से तकरीबन हर एक देश का तेल गुजरता है, क्योंकि तेल इन्हीं खाड़ी देशों में ज्यादातर है, तो ज्यादातर तेल जो है वो इन्हीं एरिया से गुजरता है। तो अगर इस एरिया को ईरान ने बंद कर दिया, इस एरिया में ईरान की सेना रहती है, अगर इसको बंद कर दिया तो एक बड़ा तेल संकट दुनिया में मंडराने लगेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान इसका यूरोप को होगा। फिलहाल इस वक्त तकरीबन 50 बड़े बड़े तेल के टैंकर इसी होर्मुज एरिया में हैं और बहुत तेजी के साथ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर नाकेबंदी हो तो वो निकल जाएं। 50 बड़े तेल के टैंकर वहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, इससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें बढ़ जाएं। अमेरिका ने एक नई जंग छेड़ दी है इस जंग में शामिल होकर। अभी तक फिलहाल रशिया, चाइना या उत्तर कोरिया, इनकी तरफ से कोई ज्यादा खुलकर स्टेटमेंट अभी नहीं आए हैं। देखते हैं कि ये लोग किस तरीके से इन हमलों को जस्टिफाई करते हैं, निंदा करते हैं, क्या करते हैं। पहली चीज तो सबसे पहले निंदा ही की जाएगी, और ना ही अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान भाई कैसे कह सकता है, अभी तो लंच करके आए हैं आर्मी के चीफ। फिलहाल ये जंग अभी जारी है, और जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आते हैं आपको बता दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।